कायतों ने विभिन्न जगहों पर अटैक करके अपने रेस्क्यू मिशन की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद सनस सिटी में भयंकर तबाही मचने लगती है और वहां के सोल्जर्स एक एक करके मारे जाने लगते हैं। इसी बीच युव को यूहा की दी हुई सोल गाइड आर्टिलरी की याद आती है। 552 लेवल 4 फिक्स्ड सोल गाइड सेल्स, 61 लेवल 8 सेल्स और कुछ हाई एक्सप्लोसिव सोल मिसाइल्स जो टीचर जवन द्वारा दिए गए थे। यूहा ने युव से कहा था, किसी भी हथियार को मिस मत करना। जैसे ही सोल गाइड कैनन से अटैक हो, तुरंत निकल जाना। किसी का वेट मत करना इधर। यूहा भी चिंता में था। उसे पता था कि जैसे ही हमला शुरू होगा, इविल लॉर्ड सोल मेंटर ग्रुप को पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगेंगे। अब उनके पास केवल 14 मिनट का समय बचा था। ची और सियाओटाओ की प्रतिक्रिया। ची को यूहा के निर्देश याद थे। जैसे ही सिटी तबाह होना शुरू हो, फेंगलिंग को लेकर निकल जाना और डिसाइड लोकेशन पर पहुंच दूसरी ओर वाटर डंजन में भी हलचल शुरू हो चुकी थी। सियाओटाओ समझ जाती है कि युव ने हमला शुरू कर दिया है और फिर थर्ड और फोर्थ एल्डर्स से कहती है, तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। मगर एल्डर्स मानते नहीं। वे कहते हैं कि एनिमी का असली टारगेट वाटर प्रिजन है, इसलिए वहीं रहना चाहिए। सियाओटाओ गुस्से में कहती है, क्या तुम मेरे जजमेंट पर शक कर रहे हो? और फिर जिद से आदेश देती है, सभी लोग उसके साथ चलें। अब सोल्जर्स चारों तरफ फैल चुके हैं। एससी, युव, जश और गुई सभी साउथ सिटी के डिफेंस पॉइंट पर हमला करने की रणनीति बनाते हैं ताकि दुश्मन को सपोर्ट करने से रोका जा सके। एससी अपनी स्वानुआ ओपनिंग एक्टिवेट करता है। जुई चैन अपनी शक्तिशाली तलवार से दुश्मनों को काटना शुरू करता है। गुई अपने सोल पावर से सोल्जर्स को पराजित करती है। इन सब के सामने दुश्मन कुछ भी नहीं कर पाता। यूहा अपने मिशन के लिए निकलता है। रास्ते में बहुत से सोल्जर होते हैं, लेकिन वह स्नो गर्ल को बाहर निकालता है और कहता है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। स्नो गर्ल अपनी पावर से पूरे वाटर सिस्टम को फ्रीज कर देती है। अब सर्विस सिस्टम फेल हो जाते हैं और दुश्मन पूरी तरह से चौंक जाता है। यूहा डार्क गोल्ड टेरर क्लॉक का उपयोग करता है और दुश्मनों को खत्म करता है। जंगली ब्रदर्स यूहा के सामने आते हैं और कहते हैं, अकेले ही आ गया? तुझे क्या लगता है कि हमें हरा देगा? यूहा मुस्कुराता है और कहता है, क्या मैंने कहा कि मैं अकेला आया हूं? तभी सारे होस्टेज अपने अपने मार्शल सोल्स एक्टिवेट कर देते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। जोंगली ब्रदर्स अब कुछ नहीं कर पाते और पीछे हट जाते हैं। यूहा कहता है, हमारे पास अब सिर्फ 5 मिनट हैं। तभी एक और दुश्मन बैच सामने आता है। युव लेवल 5 हाई एक्सप्लोसिव बम का इस्तेमाल करता है और फिर फोर्थ सोल स्किल मेंटल कंफ्यूजन एक्टिव करता है, जिससे दुश्मन खुद ही एक दूसरे से लड़ने लगता है। बाकी लोग भी पूरी ताकत से हमला कर देते हैं। चारों तरफ तबाही फैल जाती है। काहे तो आखिर में सोल कैनन से हमला करता है और गेट ओपन हो जाता है। अब सभी वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ही टीम को पाथ से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। वे सब खुश होते हैं और एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि जूसेन अब भी अटैक कर रहा था। वह वहां आने वाले सैनिकों को बेरहमी से मार रहा था। उसी समय एसएसए भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। उसकी रहस्यमयी ऊर्जा से वह दुश्मनों को एक एक करके गिराने लगता है। माहौल और भी खतरनाक होता जा रहा था। तभी उदाहरण भी अपनी होली लाइट शक्ति को सक्रिय कर देती है। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उसके पास नहीं फटक पा रहा था। मगर तभी उन्हें एहसास होता है कि अब उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। देर करने का मतलब था खतरे को आमंत्रण देना। ससे बिना समय गंवाए अपनी शक्ति से सभी को घेरता है और एक झटके में वहां से गायब हो जाता है। दूसरी ओर सियाओटा बहुत गुस्से में थी। वह जंगली ब्रदर्स पर चिल्ला उठती है, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे थे? होस्टेज इतनी आसानी से भाग कैसे गए? जंगली ब्रदर शांत स्वर में जवाब देता है, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा था, लेकिन आपने भी देखा, उनमें से 500 से ज्यादा होस्टेज 4 रिंग लेवल या उससे ऊपर के थे। तो सोल एम्परर, सोल सेंट और सोल डाल लेवल के थे। अगर हम उनका पीछा करते तो खुद मारे जाते। सियाओटा फिर पूछती है, पर उनकी कल्टीवेशन रिकवर कैसे हो गई? क्या तुमने नहीं कहा था कि सोइंग पाउडर बहुत ही ताकतवर है? वे तुरंत झुककर माफी मांगते हैं और कहते हैं, सेंट, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने जितना सोल्ड स्ट्रॉन्ग पाउडर इस्तेमाल किया था, वह वाकई पर्याप्त था। आप चाहें तो बाकी लोगों से पूछ सकती हैं। सियाओटा यह सुनकर उन्हें जांच के लिए भेजती है, लेकिन वह शांत नहीं होती। वह बड़बड़ाती है,
क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? तभी एक एल्डर आगे आता है और कहता है, सेंट, अभी इसका समय नहीं है। सबसे जरूरी है कि हम उन भागे हुए होस्टेज का पीछा करें। लेकिन सियाओटा अब भी टालमटोल कर रही थी। वह कहती है, मुझे तो ये जंगली ब्रदर्स ही संदेहास्पद लगते हैं। क्या पता ये दुश्मनों के जासूस हों? अगर हमने अभी जल्दबाजी की तो शायद उनके ट्रैप में फंस जाएं। जवाब में जंगली ब्रदर्स लगभग टूट जाते हैं। हम आपके प्रति पूरी तरह से वफादार हैं। तभी एक एल्डर सियाओटा को टोकता है, सावधान रहो। जंगली ब्रदर्स लीडर के सबसे भरोसेमंद हैं। वे कभी धोखा नहीं दे सकते। एल्डर्स समझाते हैं कि मौका चूकना नहीं चाहिए। तभी सियाओटा महसूस करती है कि थर्ड और फोर्थ एल्डर उस पर दबाव बना रहे हैं। वह सोचती है, अगर मैं और देर करती हूं तो शायद हमारी पहचान ही उजागर हो जाए। आखिरकार सियाओटा सबको चेतावनी देकर वहां से निकल जाती है और थर्ड और फोर्थ एल्डर भी उसके पीछे हो लेते हैं। दूसरी तरफ यूहा सभी को सुरक्षित बचाकर एक छिपी हुई जगह पर ले आता है, जहां कैथो और बाकी साथी पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। यूहा कैथो को इशारा करता है और कैथो कुछ फ्लाइंग सोल गाइड्स को एक्टिव कर देता है। यूहा कहता है, मैंने पहले से ही यह व्यवस्था की थी। इन सोल गाइड्स की मदद से हम जल्दी और सुरक्षित निकल सकते हैं। सभी यह देखकर खुश हो जाते हैं और यूहा का धन्यवाद करते हैं। लेकिन यूहा की नजर चारों तरफ ढूंढती है। छी कहीं नजर नहीं आती। उसकी चिंता बढ़ जाती है और तभी सन सिटी की दिशा से एक जबरदस्त धमाका सुनाई देता है। यूहा घबरा जाता है। नहीं, मेरा सेटअप किया हुआ सोल गाइड बम ट्रिगर हो गया। अभी वह ये सोच ही रहा था कि ईविल और सोलमेंट ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है। यूहा गंभीर स्वर में कहता है, इनकी स्पीड मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। अब और देरी नहीं कर सकते। वह सबको हुक्म देता है, तुरंत यहां से निकल जाओ।